हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस कंट्री में 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट हुई है? द आंसर इज बी, फिजी, एन आइलैंड कंट्री इन पैसिफिक ओशियन। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इंडिया का एक मिशन है हिंदी को वैश्विक दर्जा दिलाने का। इसीलिए इंडिया की कोशिश है इस कॉन्फ्रेंस द्वारा जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हिंदी भाषी लोग हैं उनकी मदद करना, उनको प्रॉपर तरीके से हिंदी बोलना और पढ़ना सिखाना। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने एंड फिजी प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी राबुका ने। कॉन्फ्रेंस का एग्जैक्ट वेन्यू है नांदी सिटी। डेट्स 15 to 17 फरवरी 2023। इस कॉन्फ्रेंस की थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस कॉन्फ्रेंस के टॉपिक्स हैं हिंदी इन गिरमितीय कंट्रीज, फिजी एंड पैसिफिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हिंदी इन द 21st सेंचुरी। यहाँ पे मैंने गिरमितीय कंट्रीज वर्ड यूज़ किया है। गिरमितीय का मतलब होता है जहाजीज। ये वो इंडेंचर्ड लेबरर्स और यू कैन से अनुबंधित लेबरर्स हैं जिन्हें ब्रिटिशर्स इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट करते थे टू वर्क ऑन प्लांटेशंस इन फिजी, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका एंड द कैरिबियन नेशंस। आप लोग को पता होगा जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी तो ब्रिटिशर्स बहुत सारे लेबरर्स को इंडिया से ले जाते थे और दूसरी कंट्रीज़ में काम पे लगा देते थे। तो इस प्रकार हिंदी इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में पहुंची। फिजी में इंडिया एक हिंदी लैब भी स्टैब्लिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश बायस को इनमें से किस स्टेट का 23rd गवर्नर बनाया गया है? द आंसर इज डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी। ही हैड टू स्टेप डाउन एज द गवर्नर बिकॉज ऑफ हिज सार रिलेशनशिप विद द महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट लेड बाय उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे ऑफ बाला से बांची शिवसेना पार्टी। इससे पहले रमेश बायस झारखंड और त्रिपुरा के गवर्नर थे, वो बीजेपी के मेंबर हैं और अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने बेंगलोर में एरो इंडिया 2023 इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज ए, नरेंद्र मोदी, आवर प्राइम मिनिस्टर। इस शो का एग्जैक्ट वेन्यू है इंडिया एयरफोर्स स्टेशन एट येलाहांका इन बेंगलुरु। थीम इज द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। दिस इज बिकॉज इस प्रकार के शो एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे इंडिया अपनी ग्रोथ दिखा सकता है इन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। अपने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में बने हैं उनको शो कर सकता है, जो कि शो का उद्देश्य भी है। साथ ही सोवियत एरा इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा और कौन कौन से डोमेस्टिक कैरियर्स फ्लीट में ऐड हुए हैं उन्हें भी शोकेस किया जाएगा। एरो इंडिया 2023 एशिया का लार्जेस्ट एरो शो है। इसकी डेट्स है 13 to 17 फरवरी। ये डिस्प्ले करेगा लोकली प्रोड्यूस्ड इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड द पर्पज इज फॉरेन कंपनीज की पार्टनरशिप को अट्रैक्ट करना। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर सिटीज अलायंस के मेंबर्स की एनुअल मीटिंग धारा इनमें से किस शहर में आयोजित की जाएगी? द आंसर इज ए, पुणे। धारा का फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। दैट मीन्स दिस प्रोजेक्ट इज फॉर अर्बन रिवर्स। ये एक एनुअल मीटिंग है जिसे अटेंड करते हैं मेंबर्स ऑफ द रिवर सिटीज अलायंस RCA। इसे ऑर्गेनाइज करती है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMGC इन पार्टनरशिप विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA। इंडिया में बहुत सारे शहर हैं जो कि नदी किनारे हैं। इनमें से ही 95 मेंबर्स के सीनियर ऑफिशियल्स धारा में पार्टिसिपेट करेंगे। धारा इन सीनियर ऑफिशियल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सीखेंगे कि किस प्रकार लोकल वाटर बॉडीज़ को मैनेज करना है, इनकी क्या प्रॉब्लम्स है और क्या सोल्यूशंस होने चाहिए। धारा इज रिलेटेड टू अर्बन रिवर्स। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी चल रही है जिसका एक इनिशिएटिव है अर्बन 20। इसी इनिशिएटिव का एक थ्रस्ट एरिया है टू प्रोमलगेट अर्बन वाटर सिक्योरिटी। तो धारा इवेंट अर्बन वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इनमें से किस साल में आर्य समाज की स्थापना की थी? द आंसर इज सी, 1875। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में। इस साल उनकी 144th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ही वॉज एन इंडियन फिलोसोफर, सोशल लीडर
एंड फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें मालूम होनी चाहिए। हिज बुक सत्यर्थ प्रकाश। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई थी 1876 में। स्वराज मतलब अपना राज, यानी हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का राज। इनकी कुछ फिलॉसफीज थे। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ही डिनाउंस द आइडल्ट्री एंड रिचुअलिस्टिक वर्शिप। वो वेदास को रिवाइव करना चाहते थे। उन्होंने कर्म और रीइंकार्नेशन यानी फिर से जन्म होने की बात को एडवोकेट किया। वो वैदिक आइडियोलॉजीज लाइक ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी, डिवोशन टू गॉड, इन सब पे एम्फेसाइज करते थे। हमारे देश के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन कॉल्ड हिम वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया सरोजिनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी मनाता है? द आंसर इज डी 13 फरवरी। सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को इन हैदराबाद। वो बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी, इसलिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। वो इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक इम्पॉर्टेंट फिगर थी एंड शी फॉट फॉर द नेशंस इंडिपेंडेंस। शी वॉज अ वेल नोन पोएट, पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 13 फरवरी। रेडियो एक पावरफुल मीडियम है। वो ना सिर्फ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, बट वो देश के और दुनिया के अलग अलग कोने के लोगों को जोड़ता भी है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है रेडियो की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जागरूकता फैलाना, इंटरनेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के बीच में कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना और इस माध्यम से विश्व में पीस और डेवलपमेंट को प्रोपाउंड करना। इस साल इस डे की थीम है रेडियो एंड पीस। इटालियन इन्वेंटर मार्कोनी ने सबसे पहले रेडियो और वायरलेस टेलीग्राफ का आइडिया डेवलप किया था इन 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 12 फरवरी। इंडियन नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक सेलिब्रेट कर रहा है फ्रॉम 12th to 18th फरवरी। हमारे यहाँ पे एक नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस काउंसिल का काम है अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट ऑफिस में प्रोडक्टिविटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में कंसल्टेंसी सर्विसेज देना। टॉपिक्स लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एट्सेट्रा। बिकॉज इन सब चीज़ों को मैनेज करके हम हमारी प्रोडक्टिविटी और यू कैन से क्षमता, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब हमारी क्षमता इंक्रीज़ होगी तो देश की क्षमता भी इंक्रीज़ होगी। एनपीसी का मिशन भी यही है, टू प्रमोट अवेयरनेस टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री। इस साल इस डे की थीम है प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। ये थीम हाईलाइट करती है कि सभी को अपनी प्रोडक्टिविटी के गोल्स सेट करने चाहिए और उसे बढ़ाने की तरफ काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 11 फरवरी। इसे इन्वेंट किया था हाकिम अजमल खान ने, जिनका जन्म 11 फरवरी 1868 में हुआ था। इसीलिए यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। मिस्टर खान वॉज एन एजुकेटर, यूनानी फिजिशियन एंड फाउंडर ऑफ साइंटिफिक स्टडी इन द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसन। यूनानी एक पर्शियो अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसन है। इट इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स एंड गैलन। यूनानी का हेलेनिस्टिक ओरिजिन बिलीव करता है इन 4 ह्यूमर्स, बलगम, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, और साथ ही ये इंडो और चाइनीज ट्रेडिशनल सिस्टम से भी इन्फ्लुएंस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक को डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार मिला है? द आंसर इज डी कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक लिमिटेड एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इट इज़ ए क्लास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इट इज़ बेस्ड इन बेंगलोर। इसके एमडी और सीईओ हैं महाबलेश्वरा एमएस। कर्नाटका बैंक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक डिजिटल मोड पे ले जा रहा है। इनके इस जर्नी का नाम है KBL विकास 2.0 विच इज़ लेबल्ड एज KBL नेक्स्ट। इसी एक्सीलरेटेड डिजिटल ड्राइव की वजह से कर्नाटका बैंक ने प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी में भीम UPI ट्रांजैक्शंस के हाईएस्ट परसेंटेज के टारगेट को अचीव किया है। इन शॉर्ट, कर्नाटक बैंक ने सबसे ज़्यादा भीम UPI द्वारा ट्रांजैक्शंस किए हैं विच इज़ अ डिजिटल पेमेंट मोड। डिजिधन अवार्ड्स का प्रतिष्ठा पुरस्कार कर्नाटका बैंक को दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस IIT के स्टूडेंट्स को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड्स मिले हैं? द आंसर इज
B. IIT Indore, which is in Indore, Madhya Pradesh. Indore is the cleanest city of India since last 6 years and also the food capital of India. ये अवार्ड्स दिए गए थे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में. अवार्ड्स मिले हैं IIT इंदौर के नियति टोटाला और नील कल्पेश कुमार को. द मेडल्स वर गिवन बाय इजिप्शियन प्रेसिडेंट अबेल फतह अल सीसी. इन IIT स्टूडेंट्स को ये अवार्ड मिला है फॉर क्रिएटिंग ब्लॉकबिल ऐप. ब्लॉकबिल एक ब्लॉकचेन बेस्ड रिसीट जनरेशन ऐप है. ये ऐप इसके जितने भी यूज़र्स हैं उनके हर एक ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रिसीट जनरेट करती है. ये ऐप कई प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, साथ ही पेपर्स को बचाती है, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को बचाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने नेशनल आदि महोत्सव इनॉग्रेट किया है इन न्यू दिल्ली? द आंसर इज ए. नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. कि आदि महोत्सव शुरू किया गया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में. आदि हियर इज शॉर्ट फॉर आदिवासीज, मीन्स ट्राइब्स ऑफ इंडिया. ये इवेंट गवर्नमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है, एफर्ट है इंडिया के ट्राइबल कल्चर को शोकेस करने का ऑन द नेशनल स्टेज और हमारे देश के प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल कॉल को आगे बढ़ाने का. वोकल फॉर लोकल मीन्स अपने देश का जो लोकल प्रोडक्ट है उसके लिए आवाज़ उठाएं, उसको खरीदें, उसको प्रोत्साहन दें. दिस आदि महोत्सव इज अ ट्राइबल फेस्टिवल. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइफेड, Tribal Cooperative Marketing Development Federation, and the purpose is to honor the spirit of tribal traditional art, culture, crafts, gastronomy and trade. Next question, joint counterterrorism exercise तारकश इंडिया और इनमें से किस कंट्री के बीच स्टार्ट हुई है? द आंसर इज डी. USA. तारकश नाम की इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स SOF ने. ये एक्सरसाइज होगी चेन्नई में. ये एक्सरसाइज इंडिया के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इंडिया 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स चाइना और पाकिस्तान से सराउंडेड है. इस एक्सरसाइज की हाइलाइट्स रहेंगी मॉक ड्रिल्स फॉर द CBRN. CBRN स्टैंड्स फॉर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर. ये चारों ही वॉर के नए तरीके हैं. इन सिचुएशंस में क्या काउंटर टेरर रिस्पॉन्स होगा ये यहाँ पे सिखाया जाएगा अलॉन्ग विथ अर्बन काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स, कॉम्बैट शूटिंग, प्रैक्टिस ऑफ लॉन्ग रेंज मार्कमैनशिप सो दैट दोनों ही कंट्रीज की म्यूचुअल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन सिटी में बोइंग ने अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया है? द आंसर इज बी. गुरुग्राम इन हरियाणा. बोइंग कंपनी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है. इसका काम है टू डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड सेल एयरप्लेन्स, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड मिसाइल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. इन सब के साथ ये कंपनी प्रोडक्ट के लिए लीजिंग और सपोर्ट सर्विसेज भी देती है. बोइंग वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है. 2020 रेवेन्यू के बेसिस पे ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है. एंड इन अमेरिका इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बाय डॉलर वैल्यू. मतलब US में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बोइंग कंपनी के प्रोडक्ट्स के थ्रू ही आता है. इंडिया में सर्विस सेंटर बोइंग के एयरलाइन कस्टमर्स, सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडीज़ और दूसरे इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के लिए कस्टमाइज ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सेफ्टी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स डिलीवर करेगा. रीजनल कस्टमर्स को केटर करने के लिए ये इंडिया में न्यू लॉजिस्टिक्स में भी इन्वेस्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन यूट्यूब का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO बना है? द आंसर इज सी. नील मोहन. यूट्यूब को कौन नहीं जानता, ये अल्फाबेट द्वारा ओन्ड कंपनी है. इट इज़ अ ग्लोबल ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. इसके हेडक्वार्टर्स हैं सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया में. इसको लॉन्च किया गया था 14 फरवरी 2005 में बाय स्टीव चैन, चैड हर्ले एंड जावेद करीम. इट इज़ ओन्ड बाय गूगल और ये गूगल सर्च के बाद 2nd मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है. नील मोहन इज ऑफ इंडियन अमेरिकन ओरिजिन and he has now joined the elite list of global tech chiefs of Indian origin like Google parent Alphabet के हेड सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, IBM के अरविंद कृष्ण और अडोब के शांतनु नारायण. ये सभी इंडियन ओरिजिन के हैं, तो ये इंडिया का नाम रोशन करने वाली बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ऐसा पहला इंडियन बना है टू विन 3 ग्रैमी अवार्ड्स? द आंसर इज बी. रिकी केज. ग्रैमी अवार्ड्स US के टॉप मोस्ट म्यूजिकल अवार्ड्स हैं. रिकी केज एक म्यूजिशियन और एनवायरमेंटलिस्ट हैं. उन्होंने 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है इन द कैटेगरी बेस्ट न्यू एज एल्बम.
इससे पहले इन्होंने 2015 और 22 में भी ग्रैमी अवार्ड जीता था इन द सेम कैटेगरी। ही इज़ द यंगेस्ट इंडियन जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। ही इज़ जस्ट 41। तो रिकी के सिर्फ म्यूजिशियन ही नहीं है, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट। ही इज़ द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन, लैंड एम्बेसडर ऑफ UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14, ग्लोबल एम्बेसडर फॉर काइंडनेस ऑफ यूनेस्को MGIEP, यूनिसेफ सेलिब्रिटी सपोर्टर, एम्बेसडर फॉर द अर्थ डे नेटवर्क, और GQ मैगजीन ने इन्हें GQ हीरो भी बनाया है फॉर द ईयर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने वर्ल्ड बैंक के चीफ की पोस्ट से रिजाइन दिया है? द आंसर इज ए, डेविड मैलपास। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करती है फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनमें से IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों ही वर्ल्ड बैंक के अंदर आते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1944 में ब्रेटन वुड्स में, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक के हेड को नॉमिनेट करता है US, वहीं IMF के हेड को नॉमिनेट करता है यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट ने पहला सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है? D, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सुंदरबन टाइगर रिजर्व ने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है। बहुत सारी टीम्स ने सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को विजिट किया। उन्होंने पाया कि वहाँ पे कुछ 428 प्रकार की बर्ड की प्रजातियाँ हैं जो कि विश्व की 1/3 हैं। तो ये फेस्टिवल सुंदरबन बर्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी का बेसलाइन डेटा भी तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को अनवेल किया है? द आंसर इज B, फिजी, जहाँ पे जयशंकर जी गए हैं टू अटेंड ग्लोबल हिंदी कॉन्फ्रेंस। इस प्रतिमा की लोकेशन है इंडिया हाउस इन सुवा, फिजी। सरदार पटेल, जिन्हें लौह पुरुष और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, उनका विजन था एक यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग नेशन का। सरदार पटेल इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। उनका टेन्योर था फ्रॉम 1947 टू 1950। उन्होंने इंडिया में मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विस सिस्टम को भी स्टैब्लिश किया। उन्हीं के इन महान कार्यों के लिए भाजपा गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर 2018 में बड़ौदा में उनका टॉलेस्ट स्टैचू इरेक्ट किया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड का भी टॉलेस्ट स्टैचू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 जीते हैं? द आंसर इज C, जम्मू एंड कश्मीर। समर गेम्स हुए थे भोपाल मध्य प्रदेश में और उसको जीता था महाराष्ट्र ने। जो विंटर गेम्स और जम्मू एंड कश्मीर ने तीसरी बार इन गेम्स को जीता है। यहाँ पे महाराष्ट्र फिनिश्ड सेकंड। इन गेम्स का एग्जैक्ट वेन्यू है गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इंडिया का पहला फ्रोजन लेक मैराथन होस्ट किया गया था? द आंसर इज C, लद्दाख, बिकॉज लद्दाख की पेंगेंगसो लेक पूरी तरीके से जम जाती है ठंड में और उसके ऊपर आप मैराथन बहुत इजीली कर सकते हैं। ये मैराथन 21 किलोमीटर की थी जो कि इस एल्टीट्यूड पे हुई थी एट द हाइट ऑफ 13,862 फीट। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस वीक। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत।